5, 4, 3, 2, 1। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक कर आगामी मानसून में बाढ़ से निपटने की समग्र तैयारियों की समीक्षा की। श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने देश की बाढ़ संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए एक विस्तृत और व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। बैठक में बाढ़ के दौरान जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुख कैचमेंट क्षेत्रों में बाढ़ और जल स्तर में वृद्धि की सबसे निचले स्तर तक भविष्यवाणी पहुंचाने के लिए एक स्थायी प्रणाली स्थापित कर केंद्र और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय को लगातार मजबूत करते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान बाढ़ के मौसम के दौरान वर्तमान और पूर्वानुमानित नदी के स्तर की हर घंटे निगरानी की जानी चाहिए और बाढ़ के दौरान सभी संबंधित हितधारकों द्वारा उचित उपायों, तटबंधों, निकासी, अस्थायी आश्रयों आदि की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने NDRF से बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानीय, नगरपालिका और राज्य स्तर पर वर्षा पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर SOP तैयार करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और केंद्रीय जल आयोग CWC जैसे विशिष्ट संस्थानों को सलाह दी कि वे अधिक सटीक मौसम और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए अपने प्रौद्योगिकियों का उन्नयन जारी रखें। उन्होंने SMS, TV, FM रेडियो और अन्य माध्यमों के जरिए जनता को बिजली गिरने के बारे में चेतावनियों का समय पर प्रसार करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि NDRF और SDRF को बिजली गिरने की चेतावनी की सूचना जिला कलेक्टरों और पंचायतों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने को कहा ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। उन्होंने IMD द्वारा विकसित उमंग, रेन अलार्म और दामिनी जैसे मौसम पूर्वानुमान से संबंधित विभिन्न मोबाइल ऐप का अधिकतम प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया ताकि उनका लाभ लक्षित आबादी तक पहुँचे। श्री शाह ने
दामिनी ऐप को देश की सभी स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दामिनी ऐप 3 घंटे पहले बिजली गिरने की चेतावनी देता है, जो जान माल के नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। श्री अमित शाह ने जल शक्ति मंत्रालय और सीडब्ल्यूसी को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत राज्य स्तर और बांध स्तर पर संस्थागत व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पानी और बाढ़ को और कम करने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए समय पर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले साल 15 जून 2021 को हुई बाढ़ समीक्षा बैठक के दौरान श्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सीडब्ल्यूसी, आईएमडी और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने नदियों में जल स्तर और बाढ़ की स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है और गृह मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है।